वर्ल्ड कप में भारत की हार ने कई सारे सवाल पैदा किए हैं। रिकी पॉन्टिंग ने कुछ सवाल उठाए हैं, अर्जुन रणतुंगा ने कुछ सवाल उठाए और ये दोनों कप्तान वर्ल्ड कप विनर, एक श्रीलंका के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। चूंकि भारत में क्रिकेट रचा बसता है, करोड़ों का कारोबार है, क्रेज है, सम्मान है, देश को एक सूत्र में बांधता है और हमें खुशियां भी देता है। खेल का जिंदगी में एक अहम हिस्सा भी है और इससे आपको भागीदार होना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वर्ल्ड कप में भारत की हार ने कई सारे सवाल पैदा किए हैं। रिकी पॉन्टिंग ने कुछ सवाल उठाए हैं, अर्जुन रणतुंगा ने कुछ सवाल उठाए और ये दोनों कप्तान वर्ल्ड कप विनर, एक श्रीलंका के हैं, एक ऑस्ट्रेलिया के हैं। उस पर बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए। चूंकि भारत में क्रिकेट रचा बसता है, करोड़ों का कारोबार है, क्रेज है, सम्मान है, देश को एक सूत्र में बांधता है और हमें खुशियां भी देता है। खेल का जिंदगी में एक अहम हिस्सा भी है और इससे आपको भागीदार होना चाहिए। सूर्य कुमार यादव को टीम का कप्तान बना गया है T20 का, जिसमें 5 T20 मैच होने ऑस्ट्रेलिया से। सवाल वही है, रिंकू सिंह को टीम में क्यों नहीं लिया गया? सोचिए, IPL के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के बैट्समैन के तौर पे रिंकू सिंह का प्रदर्शन किसी से छिपा है क्या? एक ऐसा प्लेयर जो हर बॉल पर छक्का मार के मैच जिता सकता है, जिसको 5वें 6 डाउन पे भेजा गया, जैसे सूर्य कुमार यादव के साथ हुआ। उसके बाद भी उसने परफॉर्म किया, रिंकू सिंह ने परफॉर्म किया, लेकिन इस बार की T20 टीम में भी रिंकू सिंह नहीं है। जब हम लोग यही सवाल उठाते हैं तो जातिवाद का सवाल उठता है। दूसरा सवाल आज सबसे ज्यादा लोग पूछ रहे हैं कि किस तरह से कर्मकांड के नाम पर कहां गए वो लोग जो स्टेडियम में धर्म विशेष का नारा लगा रहे थे? मैच क्यों नहीं जिता के लाए? मंदिर में पूजा चल रहा था, धर्मयुद्ध अखबार लिख रहा था, सुधीर चौधरी तो आरक्षण को दोष दे रहा था, ये मनुवादी कह रहे थे प्रधानमंत्री जिताएंगे। क्या हुआ? मैं फिर कह रहा हूं, खेल को खेल की भावना से लीजिए, खेल स्पिरिट से लीजिए और जो बढ़िया खेले उसके लिए ताली बजाइए। खेल मनोरंजन है, से इंसानियत पता चलता है। खेल किसी जाति, धर्म, देश का नहीं होता है। खेल खेल होता है, खेल भाईचारे के लिए होता है। सोचिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि खेल को खेल की तरह देखिए, लेकिन भारत में खेल में जातिवाद रचा बसा है। जब पहला दलित क्रिकेटर टीम इंडिया में जब भारतीय टीम में चुना गया था तो कोई उसको टच नहीं करता था। खैर, उस पर फिर कभी बात करेंगे। आज बात करेंगे, खेल क्या सट्टेबाजी का अड्डा हो गया है? क्या मैच में अब परफॉर्मेंस नहीं पैसा तय कर रहा है? ये बात रिकी पॉन्टिंग ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम पैसे के दम पर माफियागिरी कर रहा है। वो चाहता था कि पैसे के दम पर हम कुछ भी कर लेंगे। क्या क्रिकेट के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है? रिकी पॉन्टिंग के बाद अर्जुन रणतुंगा ने कुछ दिन पहले सवाल उठाया था कि जय शाह ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर दिया है। भारत का रसूख तो है क्रिकेट में, अच्छी बात है। IPL ने और उसको पैसे रिच बनाया है, लेकिन सवाल है कि हारने पर राजीव शुक्ला से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है? जयसाल से सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा? सवाल है कि कपिल और धोनी, 2 टीम विनर जो वर्ल्ड कप विनर कैप्टन है, उनका सम्मान क्यों नहीं किया गया? उन दोनों को मैच में क्यों नहीं बुलाया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जाना चाहिए। जयशाह जो सेक्रेटरी हैं और राजीव शुक्ला जो वाइस प्रेसिडेंट है। सोचिए, कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, क्या चल रहा है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कपिल देव और धोनी को नहीं बुलाया गया और किस तरह से रिकी पॉन्टिंग और अर्जुन रणतुंगा ने जो सवाल उठाया वो बहुत गंभीर है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि क्या गुजरात लॉबी ने क्रिकेट को बर्बाद कर दिया है? क्या क्रिकेट को सत्ता का हथियार बना दिया गया? ड्रीम 11 की तरह क्रिकेट को हो रहा है? क्या अरबों खरबों का सट्टा लगा था? और क्या भारत के जीतने पर सबसे ज्यादा सट्टा लगा था और हारने से किनको फायदा हुआ? क्या सटोरिये की वजह से ये सब हुआ है? ये भी बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और ये बात दीपक शर्मा ने उठाया कि किस तरह से क्रिकेट के जीत को चुनाव में भुनाया जाना था 2024 में। खैर, उसमें कोई एतराज भी नहीं है। इंदिरा गांधी भी भुना चुकी हैं, मनमोहन सिंह ने भी खिलाड़ियों से मिला था और क्रिकेट को ही भुनाने के लिए कांग्रेस ने सचिन को नियम बदलकर भारत रत्न दिया था। ये किसी से छुपा नहीं है। अगर भारत रत्न इस देश में किसी को सबसे पहले मिलता तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए था, जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है।
जयपाल मुंडा को मिलना चाहिए था, पीटी उषा को मिलना चाहिए था। ये वो लोग हैं शुरुआती जिन्होंने दूसरे दूसरे खेलों में देश का नाम रोशन किया, जब इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, कोई सुविधाएं नहीं थी। लेकिन सचिन तेंदुलकर को राजीव शुक्ला के कहने पर दिया गया। ये वही राजीव शुक्ला है जो बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और जब टीम हारी है तो राजीव शुक्ला से सवाल क्यों नहीं, जयशाह से सवाल क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर कपिल और धोनी को क्यों नहीं बुलाया गया? ये दोनों महानतम खिलाड़ी हैं, इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, मैच जिताए हैं। धोनी ने तो T20 वर्ल्ड कप हो, ये तमाम मैचेज रिकॉर्ड उन्होंने कप दिलाए हैं। तो ये तमाम सवाल है। वहीं बहुजन समाज सोशल मीडिया पर, सोचिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरह से पनौती कहा जा रहा है। आखिर क्यों ना कहा जाए? प्रधानमंत्री की हालत मीडिया ने क्या कर दी, इसे सोचिए। हर जीत के लिए, हर अच्छे चीजों के लिए धन्यवाद मोदी जी जिम्मेदार हैं, मोदी क्रेडिट लेते हैं, पीएम मोदी, तो हार के लिए भी उनको लेना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या क्रिकेट को भी, सोचिए पहले क्रिकेट में किस तरह से कभी कभार खबरें, हेंसी क्रोनिये याद है, अजरुद्दीन का कैरियर समाप्त हुआ, हेंसी क्रोनिये का कैरियर समाप्त हुआ। कई सारे भारत में भी खिलाड़ी ऐसे आए जिनका कैरियर समाप्त हुआ सट्टा के नाम पर। तो क्या सट्टा की आड़ में क्रिकेट को बर्बाद किया जा रहा है? ये भी सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। वही रिक्की पॉन्टिंग और अर्जुन रंतुंगा की जो आरोप है उस पर दम है, उसमें बात होनी चाहिए। और सवाल है कि भारत में हार की जिम्मेदारी खिलाड़ी और बीसीसीआई के अधिकारियों पर क्यों नहीं डाला जाना चाहिए। वही सोशल मीडिया पर जिस तरह से धर्म का इस्तेमाल हो रहा है चुनाव से लेकर हर जगह, वहीं सोचिए किस तरह से लोग मजाक बना रहे हैं। अब जागरण ने लिखा ये धर्म युद्ध है, सोचिए धर्म को बीच में ले आया गया। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूछा जाना चाहिए, और ये वो सवाल है जो आपसे पूछा जाना चाहिए और बीसीसीआई से पूछा जाना चाहिए। और प्रधानमंत्री की इतनी किरकिरी शायद ही कभी हुई होगी। सोचिए टीवी अखबार में जहां सारा क्रेडिट प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है, वहीं सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं प्रधानमंत्री से सोशल मीडिया पर। सोचिए किस तरह से टीवी अखबार में सूर्य कुमार यादव को विलेन बताया जा रहा है। एक टॉप क्लास के बैट्समैन को आप 7वें नंबर पर भेजते हो, एक टॉप क्लास के बैट्समैन को आप 7वें नंबर पर भेजते हो, ऑलराउंडर से बाद में, और आप उम्मीद करते हो कि वो परफॉर्म करे, जबकि उस पर दबाव था। और सोचिए मीडिया ने प्रधानमंत्री पद, प्रधानमंत्री की गरिमा और प्रधानमंत्री की किस हालत में करा दिया है कि बकरी बच्चा दिया तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट, वंदे भारत चलाना है तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट, टनल से 41 लोग बच जाएंगे तो प्रधानमंत्री को क्रेडिट। तो हार के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री नहीं जिम्मेदार है? यही सवाल है। वही सट्टा बाजार का क्या, क्रिकेट को सट्टा के हवाले कर दिया गया है। गुजरात लॉबी पर सवाल उठ रहे हैं, इस तरह के दीपक शर्मा ने बड़े सवाल उठाए हैं। वही कर्मकांड को लेकर लोगों ने कम से कम सवाल उठाया। और सोचिए पैर रखने पर वर्ल्ड कप के लोगों की भावनाएं हत हो रही है, उन लोगों की जो इस देश में जाति के नाम पर एक दूसरे पर पेशाब कर देते हैं। और सोचिए किस तरह से सुधीर चौधरी को बहुजन समाज ढूंढ रहा है। कस के डांट पड़ी है साहब को, या तो पीएमओ से डांट पड़ी है या मालिक से डांट पड़ी है। 2 दिनों से कोई ट्वीट नहीं आ रहा है जो क्रिकेट और आरक्षण को लेकर बोल रहे थे। मैं अभी बता दूं, साउथ अफ्रीका के बैट्समैन का औसत बहुत सारे भारतीय क्रिकेटरों से बेहतर है। और सर डॉन ब्रैडमैन ने दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में अश्वेत खिलाड़ियों के लिए जगह पक्की की थी। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इस कलम कसाइयों से, इन कलमी मनुवादियों से सावधान रहिए। इनके कहने पर बिल्कुल, इनके ये जितना कहे ना उसके उल्टा कीजिए और इनकी आंख में आंख डालकर जवाब दीजिए। इनके बाप दादा भी इसी तरह के कलम कसाई हैं। ये फुले साहब ने इनको कलम कसाई कहा है। ये लिखेंगे तो दूसरे को नीचे दिखाएंगे। ये बराबरी, इंसानियत, समानता के पक्षधर ही नहीं है। पूरी दुनिया में रिजर्वेशन है और अब सुधीर चौधरी के चैनल को लोगों ने देखना बंद कर दिया। और आज तक पहले श्वेता सिंह ने आरक्षण को लेकर सवाल उठाया था क्रिकेट पर, उसके बाद सुधीर चौधरी ने उठाया और बहुजन समाज 90% आबादी ने बहिष्कार कर दिया है और आज तक 7वें नंबर पर चला गया है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के SC ST OBC के लोग जितने जागरूक हैं वो शानदार है। और आज संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस से सवाल पूछा कि आप OBC प्रधानमंत्री डिक्लेयर कीजिए। अच्छा लगा।
मैं फिर कह रहा हूं, लिखते पढ़ते रहिए, बोलते रहिए। SC ST OBC इस देश की 90% आबादी की भागीदारी तय हो रही है। और जिस तरह से इजराइल फ्लॉप हुआ है, इजराइल बेनकाब हुआ है सोशल मीडिया की वजह से, जिस तरह से फिलिस्तीन पर आतंकवाद का जो धब्बा लगाया गया था बेईमानी करके, वो बेनकाब हो गया है। सोशल मीडिया वो ताकत है जिससे इस देश के बहुजन समाज को उसका संवैधानिक अधिकार मिलेगा। और जब मैं बहुजन कहता हूं, जब मैं SC ST OBC सोशल जस्टिस की बात करता हूं, तो आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। आपका संवैधानिक अधिकार SC ST OBC के रूप में सुरक्षित है। आप क्रिश्चियन हो सकते हैं तो भी शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। आप अगर मुस्लिम हैं तो भी OBC और SC हैं, ST हैं। आप बुद्धिस्ट हो सकते हैं SC ST OBC, आप सिख समाज के हो सकते हैं तो भी आप OBC और SC हैं। तो इस देश के हर नागरिकों का जो अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में संविधान में संरक्षित है। किसानों का अधिकार, और अगर आप सवर्ण समाज से और गरीब है तो भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर आपका आरक्षण के रूप में संवैधानिक अधिकार है। तो इन जातिवादी मनुवादियों से बिल्कुल सावधान रहिए और सोशल मीडिया पर जागरूक रहिए। टीवी अखबार का बहिष्कार कीजिए, उन हर संस्थाओं का बहिष्कार कीजिए जहां डाइवर्सिटी नहीं है, जहां जाति मीडिया, अब भारत का अंतिम किला है मीडिया, जहां एक पैसे का डाइवर्सिटी नहीं है, जहां एक ही जाति और धर्म के लोगों का अड्डा है, जमावड़ा है, टीवी और अखबार। उसका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। आपके नेता को बुलाए तब भी मत देखिए, उसको तब तक मत देखिए जब तक आपके नेताओं को बुलाया जाता है वहां, जब तक आपके समाज का एंकर ना हो। कोई महतो, कोई कुशवाहा, कोई जाटव, कोई अहिरवार, कोई पासवान, कोई माझी, जब तक एंकर ना हो, जब तक मालिक ना हो, इसका बहिष्कार कीजिए, जब तक रिपोर्टर ना हो। दूसरा, जुडिशियरी, जहां अब डाइवर्सिटी शुरू हो गई है वहां डाइवर्सिटी की बात हो रही है। और सोचिए, एक और खबर पॉलिटिकल बता दूं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं तमिलनाडु में, उन्होंने कहा कि पेरियार की मूर्तियां हटाई जाएंगी। सोचिए, देखिए अब वहां एक नया खेल होगा कि सोशल मीडिया ने इस देश के SC ST OBC और किसान कम्युनिटी को ग्लोबली एकजुट कर दिया है। और वो संवैधानिक तरीके से सोशल मीडिया के जरिए कलम से लिखकर बोलकर अपने देश को, और सोचिए, मैं इसलिए कह रहा हूं, इस देश की सबसे बड़ी सच्चाई जातिवाद है और इस जातिवाद के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और जातिवाद तब समझ में आता है जब आप PhD करते हैं, जब आप दुनिया भर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं, जैसे बाबा साहब। आप सब्जी बेचिए, ठेला चलाइए, ड्राइवरी कीजिए, कचरा उठाइए, नाला साफ कीजिए, किसान हैं, भैंस दूह रहे हैं, गाय दूह रहे हैं, तो ये खुश हैं, आपको बाबू सोना कहेंगे। जैसे SC ST OBC के लोग मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, साइंस, स्पोर्ट्स, फिल्म, उन नौकरियों में जाना चाहते हैं जहां पैसा है, जहां संसाधन है, जहां सम्मान है, तब इनके पेट में दर्द शुरू होता है। इसलिए ऐसे जातिवादियों का बहिष्कार कीजिए और इनका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। जातिवादी हैं, मनुवादी हैं और ब्राह्मणवादी हैं। कुछ लोग, इन लोगों से बिल्कुल मुझे न तो इनसे कोई फर्क पड़ता है, और मैं जानता हूं ये वो लोग हैं जो जानबूझकर जातिवाद करते हैं। मैं अपने बहुजन समाज को जागरूक कर रहा हूं और उसमें मैं सफल हो रहा हूं। नेशनल दस्तक को 150 करोड़ लोग देखते हैं, मतलब 110 मिलियन, करीब 120 150 मिलियन तक लोग देखते हैं, मतलब 15 करोड़ लोग देखते हैं हर महीने। जिस दिन इस देश के 90% लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक हो गए, उस दिन सोच लीजिए कि भारत मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। और ऐसे जो मुट्ठी भर जो जातिवादी लोग हैं, जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो गैर बराबरी को मानते हैं, वो भी सुधर जाएंगे। बहुत डरपोक लोग होते हैं ये लोग। ये वही लोग हैं जो जब ये तब तक आपका पैर पकड़ेंगे जब तक ये कमजोर हैं, और जैसे ये मजबूत होंगे आपका गला पकड़ लेंगे। तो ये पैर पकड़ना भी जानते हैं, गला पकड़ना भी जानते हैं। इंसानियत से इनका कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ गैर बराबरी चाहते हैं। सोचिए, जातिवाद के जहर कितना इनकी नसों में है। ये जाति के नाम पर जो लोग अपनी बेटियों की हत्या कर देते हैं, वो दूसरों को क्या अधिकार देंगे। तो जो भी जातिवाद करे, जो भी जातिवाद का समर्थक है, जो भी जाति के नाम पर अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, वो मानसिक रूप से बीमार है। कोई जाति के नाम पर श्रेष्ठ नहीं हो सकता। हम सब बराबर के नागरिक हैं, हम सब बराबर के इंसान हैं।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।